क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़ लेते हैं। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। एक जो लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट है, बीमा करने वाला, उसको ये डेटा मिला है ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। 100 जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका डेटा उसके पास है और इसकी कैलकुलेट करनी है मीडियन एज जो माध्यक है वो कैलकुलेट करना है। और जो पॉलिसी हैं वो 18 साल से कम की नहीं है और 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनकी पॉलिसीज़ नहीं हैं। ये पॉलिसीज़ हैं 18 से ऊपर और 60 के अंदर, 18 से 60 की जो रेंज है उसके अंदर की पॉलिसीज़ हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या है। देखिए यहाँ जो डेटा है बिलो 20 ईयर्स, यहाँ है एज ईयर्स के अंदर, आयु वर्षों में, और यहाँ है पॉलिसी धारकों की संख्या। ये पॉलिसीज की संख्याएं 20 साल से कम जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, 2 पॉलिसी हैं 20 साल से कम वाले लोगों के लिए। एंड 25 साल से कम में अगर डेटा है हमारे पास तो वो है 6, यानी कि 25 साल से कम वाले जो लोग हैं उसमें ये 20 साल वाले भी शामिल हैं। 25 से जितने भी कम हैं उनकी पॉलिसी की संख्या है 6। इसी तरह से जो 30 साल से कम में देखें तो कुल पॉलिसी कितनी है, 24, यानी इसमें ये पॉलिसीज़ भी जो 25 से नीचे की पॉलिसीज़ हैं वो भी शामिल हैं। इसी तरह से 35 बिलो 35 साल से नीचे की पॉलिसीज कितनी है, 45। इसके अंदर ये 30 साल तक की पॉलिसीज भी शामिल हैं। और यदि इनको हम अलग अलग करें, अलग अलग करने का मतलब ये है कि बिलो 25 यानी रेंज बना लें, ये हो गई 20 तक की, और यहाँ 18 से नीचे की पॉलिसी हो नहीं सकती, तो ये 18 से 20 हो गई। तो यहाँ कितनी पॉलिसीज़ हैं, 2। और 20 से और 25 की पॉलिसीज़ यदि यहाँ लिख लें हम 20 से 25, तो कितनी पॉलिसीज़ आएंगी हमारे पास, इसमें 2 भी शामिल हैं इस 6 में। तो यदि 6 में से 2 कम कर दें, देखिए 18 से 20 की पॉलिसी कितनी हो गई, 2, तो इसको तो हम यहाँ लिख देते हैं। और 20 से 25 की पॉलिसीज़ कितनी हो गई, इस 2 को यदि कम कर दें तो यहाँ पॉलिसी निकल जाएंगी 20 से 25 साल की। तो 6 में से 4 कम कर दिए, तो ये देखिए यहाँ पर 6 में से 2 कम किए तो 4 आ गई, तो यहाँ लिख देते हैं 4। और 25 से 30 साल तक की पॉलिसीज़ निकाल लेते हैं। 25 से 30 साल की पॉलिसी कैसे निकलेंगी, इसमें जो 25 साल तक की पॉलिसीज़ हैं इसमें से कम कर दें, तो 25 साल तक की पॉलिसीज़ कितनी है, 6। 24 में से यदि कम कर दें तो वो यहाँ आ जाएंगी 25 से 30 साल की पॉलिसी। तो यहाँ 24 में से 6 कर दिया माइनस, तो कितनी आ गई, 18 पॉलिसीज़। तो यहाँ लिख देते हैं हम 18। और 30 से 35 साल की पॉलिसीज़ इसी तरह से आ जाएंगी, इसमें से इसको माइनस कर दें तो 30 से 35 की पॉलिसी आ जाएंगी। तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 45 में से 24 के गए तो कितने बचे, 21। और 35 से 40, 35 साल से 40 साल तक की कितने लोगों की पॉलिसीज़ हैं, कितने लोग हैं 35 से 40 वाले, 78 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 33 आ गया।
8 में से 5 गए 3 और 7 में से 4 गए तो 3, और 40 से 45, 45 से 50 एंड 50 से 55 एंड 55 से 60। 40 से 45 89 माइनस 78 तो कितनी आ गई 11। 45 से 50 की कितनी आ गई हैं 92 माइनस 89, यहाँ 3 ही आई हैं। और 50 से 55 की कितनी है 98 माइनस 92, 6 पॉलिसी। एंड 55 से 60 की पॉलिसीज कितनी है 100 माइनस 98 यानी 2 पॉलिसी। तो देखिए क्या डेटा आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ भी एक ग्रुप्स बन गए। देखिए यहाँ ग्रुप्स बन गए और ग्रुप्स की इनकी क्या आ गई है फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। और यहाँ आपने ध्यान दिया हो तो ये क्या था हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो यहां हम इसको मिटा के लिख देते हैं संचयी बारंबारता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, हिंदी में लिखेंगे इसको संचयी बारंबारता। और यहां से इसको भी हटा देते हैं, ये लो ये हटा दिया। और इसको हटाने के बाद में देखिए नई टेबल तैयार हो गई है हमारे पास में, जानी पहचानी टेबल लग रही है। अब मीडियन निकालने में क्या दिक्कत है, जब हमारे पास ग्रुप्स आ गए, ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी आ गई और फ्रीक्वेंसी की CF जो निकालनी थी वो पहले ही थी हमारे पास, हमने तो CF से फ्रीक्वेंसी निकाली है, संचयी बारंबारता से बारंबारता निकाली थी। तो यहाँ ग्रुप्स, यहाँ फ्रीक्वेंसी बारंबारता और यहाँ संचयी बारंबारता। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन फ्रीक्वेंसीज को जोड़ेंगे। वो कितना आएगा 100 आना चाहिए। सिग्मा FI इज इक्वल टू 100, क्योंकि हमें दे रखा है 100 पॉलिसी होल्डर्स, जो जीवन बीमा की जो पॉलिसी हैं वो कितनी है 100 वर्ष आदमियों की हैं, 100 लोगों की हैं। तो ये काउंटिंग 100 आएगी। वापस इनको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो 2 और 4 6, 6 और 18 24, 24 और 21 45, 45 और 3 48 और 30 78, 79 और 10 89, 89 और 3 92, 92 और 6 98, 98 और 2 100, पूरे 100 हैं। कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। और इस FI को, सिग्मा FI, इसको हम क्या ले लेते हैं यहाँ जब मीडियन निकालते हैं N, तो यहाँ इसको हमने N ले लिया। सिग्मा FI इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 100। और जब N आ गया है तो हमें चाहिए N/2, इसका आधा। तो N/2 हमारे पास क्या है 100/2 इज इक्वल टू 50। और जब ये 50 आ गया हमारे पास, अब इस 50 को हमें कहाँ देखना है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता में देखना है कि ये किससे बड़ा नंबर है और किससे छोटा है। तो जिससे बड़ा है उससे अगली वाली CF को हमें ले लेना है। तो यहाँ देखिए इसमें 50 से छोटी कौन सी CF है,
संचयी बारंबारता कौन सी है? 2 भी छोटी है, 6 भी छोटी है, 24 भी छोटी है और 45 भी छोटी है, लेकिन 78 बड़ी है। यानी 78 से पहले वाली से ये बड़ी है, इससे जस्ट जो छोटी वाली है 45, इससे अगली वाली जो बारंबारता CF, इसको हमने गोला लगा दिया। ये हमारे वैसे किसी काम की नहीं है, लेकिन ये हमें जो डेटाज, हमको जो वैल्यूज़ निकालनी है उनको पता करने में मदद करेगी। तो जब हमारे पास ये CF आ गई 78, तो 78 आते ही सीधे क्या करना है, इसकी जो संगत क्लास है वहाँ जाना है। ये देखिए इसकी सामने वाली बिल्कुल संगत क्लास कौन सी है? 35 से 40। और 35 से 40 इस क्लास को, इसके सामने वाली जो क्लास है, वर्ग है, उसको क्या कहेंगे? मीडियन क्लास। ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। माध्यक वर्ग कहते हैं इसको। और मीडियन क्लास का हमको क्या लेना है? लोअर लिमिट। इसकी देखिए 2 लिमिट है, नीचे की लिमिट और ऊपर की लिमिट। तो हमें इसकी चाहिए नीचे की लिमिट, तो यहां लिख देता हूं L। L क्या है हमारी? 35। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो हमारे पास L आ गया। अब हम क्या करें? अब हम सीधे इससे जो पहले वाली है, जस्ट पहले वाली क्लास, उस पर चलते हैं और इस क्लास पर जाकर और सीधे कहाँ चलते हैं? CF, इसके सामने वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यही हमें फॉर्मूले में काम आने वाली है। इसको काम में नहीं लेना है, ये किसी काम की नहीं है। सबसे पहले जो CF हमने ढूंढी थी वो किसी काम की नहीं है। उससे तो हमने क्या देखा? मीडियन क्लास फाउंड करी, मीडियन क्लास का पता लगाया, और मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो क्लास है उसके सामने वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी बारंबारता है, उसको लेना है। वो है हमारी CF। तो यहां लिख देंगे CF इज इक्वल टू कितनी है? 45। एंड मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी निकल गई थी। तो इस मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी F, इसको लेना है F33। F आ गया। अब क्या करें? अब हमें चाहिए क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या है? देखिए 5-5 के केवल ऊपर की जो साइज है इसको छोड़ दें तो, और इसमें यदि हम इसको 15 भी कर लें, 18 की जगह यदि हम इसको यहाँ से कितना भी ले सकते हैं इसको नीचे, क्योंकि नीचे कितना भी ले लेंगे इस जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम अपनी फैसिलिटी के लिए इसको बराबर कर देते हैं। सारी देखिए बराबर है, 5-5 का साइज है, 20 से 25, 25 से 30, सारी साइज कितनी है? सारी क्लास की साइज कितनी है? 5, केवल इसको छोड़ के। तो इसको भी हमने 15 से 20 मान लिया, इसको भी मान लेते हैं कि ये 5 है। तो ये क्लास साइज क्या हो गई हमारी? H5। तो H लिख देते हैं यहाँ 5। अब क्या क्या आ गया हमारे पास? अब एक है N। तो N हमारे पास तो सबसे पहले आया था, N से ही तो हमने ये 78 निकाला, 78 से मीडियन क्लास निकाली, मीडियन क्लास से हमने निकाली फ्रीक्वेंसी, और मीडियन क्लास से ही हमने निकाली, मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्लास से निकाली थी हमने CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो N/2 हमारे फार्मूला देखेंगे तो N/2 है, तो हम सीधे यहाँ से N/2 हमने निकाल रखा है, तो हम सीधे वहाँ N/2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ N/2 इज इक्वल टू 50। अब हमारे पास में सारे जितने भी हैं मीडियन निकालने के लिए L, H, N, CF, F सब कुछ अवेलेबल है, सब निकाल लिया हमने। तो अब हम मीडियन निकाल सकते हैं।
तो आइए मीडियन निकाल लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ और यहाँ मीडियन आ जाएगा हमारा ये हमारा माध्यक इज इक्वल टू, क्या करेंगे, एल लिखेंगे सबसे पहले, प्लस लगाएंगे और यहाँ बटे का साइन बढ़ा इनटू एच, एल प्लस बटे का साइन इनटू एच, और बीच में क्या बचा है, यहाँ ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पर n/2, n/2 क्या है हमारे पास 50, तो यहाँ 50 लिख देंगे एंड CF क्या है हमारी 45, तो यहाँ 45 लिख दो -45 एंड F क्या है, F ढूंढते हैं 33, ये 33 आ गया। और क्या बचा है, यहाँ L क्या है हमारी, L को यहाँ से इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं, देखिए 35, तो L की जगह लिख दिया 35 एंड H क्या है 5, तो H की जगह मैं लिख देता हूँ 5 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 प्लस बटे का साइन यहाँ 33 और यहाँ देखिए 50 में से 45 गए तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 5, इधर लिख लेता हूँ इसको, कितना आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 35 प्लस देखिए 5 गुणा 5 25 बटे 33, ये 5 गुणा हो रहा है ना, तो ऊपर की संख्या में तो गुणा होगा, ये देखिए ऐसे इस तरह से, तो 25 बटे 33, अब 25 में भाग देना 33 का, ये भाग लग जाएगा और उसको 35 में जोड़ देंगे तो मीडियन आ जाएगा। तो भाग किधर दूँ, 25 का उधर दे देता हूँ, 25 में भाग दे दिया 33 का, जा रहा है क्या 25 में भाग, नहीं जा रहा, तो क्या करें, यहाँ एक जीरो लगा दें, तो जीरो लगाइए तो यहाँ हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा दिया तो कितनी बार जाएगा, अब 7 बार जा रहा है शायद, 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, 231 ही आया और यहाँ कितना बच गया 9 और यहाँ बच गया 1, फिर जीरो लगा दी क्योंकि 19 में नहीं जा रहा ना 33 का भाग, कितनी बार चला जाएगा, कितनी बार जा रहा है 5 बार, 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 3 18, 198 हो जाएंगे, तो 5 बार चला जाएगा, 5 3 15 और 5 3 15 और 1 16, कितना आ गया यहाँ पे 5 और 8 में से 6 गए तो 2, फिर 25 आ गया, देखो यहाँ 25 था ना, ये कहीं वापस 25 आ गया, तो यहाँ वापस जीरो लगा दी, तो और यहाँ ये चला जाएगा 7 बार, तो 231 बार चला गया, फिर वापस से 19 आ जाएगा, तो ये आ गया 0.0757, यहाँ लिख देता हूँ इसको, 35 प्लस 0.757 और यहाँ इसको जोड़ दिया 35 में, तो क्या आ जाएगा 35.757, 35.757, यही हमारी मीडियन है, माध्यक यही है 35.757।